तो प्रेम हमारे साथ की है, मोहब्बत हमारे साथ शादी मोदी साहब के साथ की। ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। मैं देवागौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूं, उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ की है, मोहब्बत हमारे साथ शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ। दोस्तों, संसद में हंगामे की वीडियोस तो लगातार आती ही रहती है और लोग उनको देखते भी हैं कि कैसे हंगामा हो गया, कैसे विपक्ष और पक्ष के बीच में बहसबाजी होती है। पर कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं, कुछ झलक ऐसी होती है जिन पर ऑटोमेटिकली नजर टिक जाती है और कैमरे में भी वही चीज कैप्चर हो जाती है। और ऐसा ही कुछ आज जो है वो राज्यसभा सदन में देखने के लिए मिला कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जब दोस्तों अपनी स्पीच दे रहे थे। आपको बता देती हूँ कि राज्यसभा के मेंबर्स को जो है, कुछ मेंबर्स को जो है वो फेयरवेल स्पीच दी जा रही है और इसी मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहुंचे। वैसे नहीं पहुंचते क्योंकि मोदी जी को भाषण देने का खूब शौक है, तो मोदी जी आज जो है फेयरवेल स्पीच देने के लिए पहुंचे। हंसते मुस्कुराते हुए शायरियां करी हैं मोदी जी ने आज, और हंसते मुस्कुराते कैसे उन्होंने फेयरवेल स्पीच दी है। जवाबदेही के नाम पर ठेंगा दिख जाता है, वो बात अलग है कि राहुल गांधी ने कुछ पूछ लिया तो सदन में मौजूदगी नहीं होती। इतने दिनों से जो है एलपीजी सिलेंडर के मुद्दे पर बातचीत, अमेरिका की डील के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विपक्ष बार बार सवाल कर रहा है, हंगामा कर रहा है, पर उस पर मोदी जी की सदन में कोई मौजूदगी नहीं होती। खैर, अब इस चीज को साइड रखकर आपको एक झलक मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई कि आज एक कैप्चर हो गया एक मोमेंट कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो फेयरवेल स्पीच दे रहे थे राज्यसभा के मेंबर्स को, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिस पर ऑटोमेटिकली किस तरीके से मोदी जी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे पूरा सदन मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है, हंसते हुए ठहाके लगाते हुए सदन में जो है पक्ष के भी लोग विपक्ष के भी लोग एक साथ कैसे ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई और कुछ ऐसा ही हुआ कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने बैठते हुए एक दूसरे से किस तरीके से, जो खड़गे जी ने पहले शायरी से शुरुआत करी तो नरेंद्र मोदी ने भी जो है कि उन्होंने भी शायरियां जो है वो बोलनी शुरू कर दी। वो सारी वीडियोस मैं आपको भी दिखा देती हूँ और पूरी सदन की भी वीडियो दिखा देती हूँ। नरेंद्र मोदी की ने क्या तमाम चीजें कही वो मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ, पर आप ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा कि कैसे एक ही सदन के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे सामने बैठे हैं, मोदी जी सामने बैठे हैं। मोदी जी आज पहुंचे हुए थे, 10 मिनट का भाषण दिया मोदी जी ने। मोदी जी पहुंचे हुए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायरियां दी। मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों पर मोदी जी मुस्कुराते ठहाके लगाते हुए नजर आए। इधर से मोदी जी ने भी यही किया कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायरी बोली है तो उन्होंने भी शायरियां बोलनी शुरू कर दी। मैं आपको भाषण दिखाती हूँ कि कैसे जो है आज का पूरा सदन का माहौल किस तरीके से रहा है। अब तक हंगामे की आपने खूब वीडियोस देख ली, शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र, बहसबाजी, हंगामा आपने खूब देख लिया, पर आज आप ये देखिएगा कि कैसे हंसी मजाक और संसद का माहौल बदलता हुआ नजर आया है। लेकिन यहाँ नहीं है तो एचडी देवेगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूंगा। वे प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूं, उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ की है, मोहब्बत हमारे साथ शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ तो आप ऐसा माने मुझे मालूम नहीं है। सर शरद पवार जी एक राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ भी हमारा दशकों का जुड़ाव रहा है। मुझे खुशी है कि वे दोबारा इस सदन का मार्गदर्शन करेंगे। संसदीय मामलों के गहन जानकार हमारे डीएमके के साथी तिरुचि शिवा जी अगले 6 साल सदन की कार्रवाई में फिर भाग लेंगे और उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातों को रखा। रामदास अथवाले साहब जिनका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं। हमेशा आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। जो कविता उन्होंने लिखती है वो सिर्फ आपके बारे में लिखती है।
लेकिन मैं समझता हूँ ये 6 साल अब तो पूरा मिला है उनको, आगे तो जरा कम करेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। सर, दिग्विजय सिंह जी को पूरा देश जानता है। 1 दशक तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। राज्यसभा सांसद और शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया और वो रिपोर्ट भी आज उन्होंने आपके सामने पेश किया। सर, केटीएस तुलसी और अभिषेक मनु सिंघवी ने संसदीय वाद विवाद को गरिमा दी। नागरिक स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता और विभिन्न मुद्दों पर उनके भाषणों ने सदन पर गहरी छाप। 2-4 दिन ज्यादा एक्सटेंड करे तो परवाह नहीं, लेकिन लोगों को उसके बारे में मालूमात होनी ये है और ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। ऐसा तो आप कम बैठते हैं, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा दिन हमको मौका मिला, हम लोग सभी मिलके आपको अच्छा बिल देंगे, स्टैंडिंग कमेटी का अच्छा रिपोर्ट देंगे, सारी चीजें भी हम करेंगे। तो ये मैं आपसे चाहता हूं कि पार्लियामेंट को ज्यादा दिन देने का मौका प्राइम मिनिस्टर हमको देंगे। गरीबों, कमजोर तबकों को, किसानों और मजदूरों के हित के मुद्दों पर ज्यादा बात हो सके। अक्सर जब हम ये मुद्दे उठाते हैं तो सत्ता दल इसे आलोचना मान लेता है और बिना सुने खंडन करने लगता है, जबकि सरकार को जनता की चिंताओं पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है। अब जबकि मेरा खुद का अनुभव है, मैंने आपको 2 लेटर लिखा, मेरी अनपार्लियामेंट्री शब्द उसमें कोई नहीं थे, क्योंकि थोड़ा 1-2 शब्द आप अगर हटाएंगे वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चले जाता है। तो इसीलिए आप इसको गंभीरता से लो, क्योंकि सडनली इसको हटाओ, उसको हटाओ, ये शब्द को हटाओ, ये सेंटेंस हटाओ, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान डिबेट का ही नहीं, आने वाले जो लोग हमारे प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे वो कहेंगे ये क्या अपोजिशन लीडर ने बात किया, जो मीनिंगलेस ये बात होती है। तो कम से कम मेरे को इस उम्र में वो सर्टिफिकेट तो मत दो जो मीनिंगलेस बात किया है। तो मैं ये चाहता हूं। और सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है, जबकि वे बातें असंसदीय नहीं होती। शब्द हटने से कही हुए बातों का अर्थ भी बिगड़ सकता है। मेरा मानना है कि समय समय पर राज्यसभा के रूल्स और प्रोसीजर्स की समीक्षा आवश्यक है। यह विषय अभी जनरल पर्पस कमेटी के समक्ष विचाराधीन है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तो वो आपके हाथ में है, आप ये कर सकते हैं। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अगर ठीक ठाक कर दिए तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है कि यहाँ आपको कोई, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो क्रिटिसिज्म होता है, आप भी मुझे कुछ बोलेंगे, मैं भी आपको कुछ बोलूंगा, ये डेमोक्रेसी का तरीका है। हाँ ठीक है, अगर हम गलत बोले तो कभी कभी हमको शर्मिंदा होना पड़ता, अरे ऐसी हमने गलत बातें बोली, ये ठीक नहीं है। लेकिन गलत को भी आप सच करने की बात सोचे तो वो ठीक नहीं। दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। इस बातों के साथ, वैसे मैं शेर शायरी की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूँ, प्रतापगढ़ी का काम है। कर्म ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए।